ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था वेक्टर सम के बारे में, जिसमें मैंने आपको ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ बताया था। ट्राइंगल लॉ की पूरी डेरिवेशन करा दी थी, पैरेललोग्राम की डेरिवेशन नहीं करा पाया था, टाइम निकल गया था। चलो देखते हैं भैया पैरेललोग्राम लॉ, और साथ साथ में हम कर लेते हैं उसका रिवीजन ट्राइंगल का भी। ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, सुन लीजिए आप। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है। ये अभी आपका पहला वेक्टर ए वेक्टर, और ये है आपका दूसरा वेक्टर बी वेक्टर। ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है? थीटा। थीटा इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। अब पैरेललोग्राम लॉ की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम की तरह बना लो। बन गया आपका पैरेललोग्राम, है ना? बन गया पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम लॉ की स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से सुनिए। कह रहा है भैया पहला वेक्टर जो है, यानी ए वेक्टर है, वो पैरेललोग्राम लॉ और पैरेललोग्राम की पहली साइड को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा वेक्टर जो कि बी वेक्टर है, वो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करेगा। और जो इसका डायगोनल होगा इस पैरेललोग्राम का, वो इन दोनों वेक्टर ए और बी वेक्टर के रिजल्ट को रिप्रेजेंट करेगा। दोबारा देखिए भैया, पैरेललोग्राम लॉ कहता है भैया कि पहला वेक्टर पैरेललोग्राम की पहली साइड को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वेक्टर पैरेललोग्राम की दूसरी एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करेगा। तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, वो उन दोनों वेक्टर्स के रिजल्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, चलो इसको थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, इसको लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। ये लाइन आगे बढ़ा दी, और यहां पर एक परपेंडिकुलर खींच दिया। अच्छा, आपको पता है ये बी है, ये वाली साइड क्या है? बी। तो ये भी क्या होगी? बी। अच्छा, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा ही होगा। अच्छा, ये रिजल्ट है, और रिजल्ट का जो एंगल होता है जमीन के साथ, उसको क्या लेते हैं? बीटा। क्या लेते हैं? तो थीटा किसके बीच का एंगल है? ए और बी के, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। ठीक है, थीटा यहां पर, तो थीटा यहां पर। चलो भैया देखिए, तो आपको दिख रहा होगा यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल। क्या दिख रहा है? अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल का मुझे परपेंडिकुलर पता लग जाए, और इस राइट एंगल ट्राइंगल का मुझे क्या पता लग जाए? बेस पता लग जाए, तो मैं आसानी से इसके हाइपोटेनियस यानी इस पैरेललोग्राम के डायगोनल को निकाल सकता हूं। ठीक है, तो भैया देखिए, इसको निकालिए पहले। तो आपको बता दो भैया, यहां पर साइन थीटा यूज होगा। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। साइन थीटा परपेंडिकुलर क्या बेटा? ये इसको वाई लेता हूं। क्या लेता हूं मैं? वाई। और हाइपोटेनियस क्या आपका? बी। तो वाई की वैल्यू क्या होगी? बी साइन थीटा। ये वाई की वैल्यू आ गई। ऐसे ही ये बेस निकालना मुझे। बेस निकालने के लिए मैं क्या यूज करूंगा? कॉस थीटा। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन में कॉस थीटा। बेस को ले लीजिए एक्स, इस बेस को ले लीजिए एक्स, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका भैया? बी। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? बी कॉस थीटा। तो हमें पता लग गया एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। भाई प्लीज बोलिए मत, ठीक है। अब हमें दिख रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल जिसका पूरा बेस कितना होगा? ये कितना है? ये कितना है? ए। ये कितना है? और ये कितना निकाला आपने? तो ये पूरा कितना होगा? ए प्लस बी कॉस थीटा। यहां से यहां तक की दूरी पता लग गई। ये कितना है? तो भैया वाई है, और वाई की वैल्यू आपको पता ही है भैया, बी साइन थीटा। आपको निकालना है ये हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज ही क्या है? इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है। क्या है? तो भैया निकाल लेते हैं हाइपोटेन्यूज। भाई प्लीज बोलिए मत। साइन थीटा। ठीक है, तो हमें पता लग गया इस राइट नाउ टेकिंग राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, जिसमें आपको बेस क्या दे रखा है? बेस, पूरा बेस क्या दे रखा है? ए प्लस, बेस दे रखा है आपको ए प्लस बी कॉस थीटा। और परपेंडिकुलर क्या दे रखा है भैया? इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर क्या दे रखा है? बी साइन थीटा। आपको हाइपोटेन्यूज यानी क्या निकालना है? रिजल्ट। वो मुझे पता नहीं है, तो भैया क्या यूज करें? अप्लाइंग पीटीएच। अप्लाइंग पीटीएच, पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है भैया? कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये रिलेशन होता है। तो हाइपोटेन्यूज यहां पे क्या है? रिजल्टेंट है। क्या है? बेस क्या है आपका? ए प्लस बी कॉस थीटा, है ना? और परपेंडिकुलर क्या है भैया? बी साइन थीटा का होल स्क्वायर है। ठीक है भैया, अब इसका होल स्क्वायर खोलिए तो क्या होगा?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस ये क्या होगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत तो बेटा? अब देखिए इसको और इसको मैंने साथ में लिख करके बी कॉमन ले लिया। ए स्क्वायर यहां से बी कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। आ जाओ आ गया। उधर बैठ कोने में, इधर आ, कोने में, कोने में। अरे तू एडजस्ट कर लेगा पैर, वो कुर्सी पीछे आती है। खड़ा हो, तू उधर बैठ ऊपर। अब बैठ जा, ठीक है। अब देखिए भैया ये क्या है 1, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो आर की वैल्यू क्या होगी आपकी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आ गया आपका ए और बी के रिजल्ट का मैग्नीट्यूड। क्या आ गया ए और बी के रिजल्ट का अब निकाल रहे हैं डायरेक्शन, यानी बीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो भैया आपको परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, तो भैया थीटा निकालने के लिए आप क्या यूज करोगे tan बीटा। वो क्या होता है परपेंडिकुलर पॉइंट में, परपेंडिकुलर क्या बेटा बी साइन थीटा और बेस क्या आपका ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये आ गया आपका बीटा यानी tan इनवर्स की वैल्यू बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। ये आ गया आपका एंगल की वैल्यू आ गई। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ रखा है, इसलिए इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना आप, ठीक है। अब आते हैं भैया वेक्टर प्रोडक्ट पे। किस पे आते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। अगर मैं बात करूं हमारे पास दो तरह के वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है भैया। एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट प्रोडक्ट, और दूसरा होता है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। अगर मैं क्रॉस की बात करूं तो इसमें आप परपेंडिकुलर वेक्टर की मल्टीप्लीकेशन करते हो। क्या करते हो परपेंडिकुलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर। आप यहां पर किसकी मल्टीप्लाई करोगे ऐसे वेक्टर की जो एक दूसरे क्या हो परपेंडिकुलर। दूसरा यहां पर रिजल्ट ऑलवेज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसा रिजल्ट होता है यहां पर जो रिजल्ट होता है वो कैसा होता है वेक्टर क्वांटिटी वाला रिजल्ट होता है, ठीक है। अच्छा डॉट में मल्टीप्लीकेशन ऑफ, खैर ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस आना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल वेक्टर, और रिजल्ट इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी। यहां पर जो रिजल्ट आएगा वो में से कैसा रहेगा स्केलर क्वांटिटी रहेगी, ठीक है भैया। अब देखिए हम बात कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है तो भैया आपको बता दूं ए क्रॉस बी अगर आप कर रहे हो तो उसका आप लिख सकते हो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। इसका मतलब ये जो ये आया ना ये आया है वो ए के भी परपेंडिकुलर है। एन का मीनिंग क्या है एन कैप का मतलब है कि ये जो आया ना रिजल्ट आपका वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और ये जो आया रिजल्ट वो क्या होगा बी के भी। यानी आपका ए बी साइन थीटा एन कैप जो है वो ए के भी परपेंडिकुलर है और ए बी साइन थीटा एन कैप जो है वो बी के भी परपेंडिकुलर है। समझिए ये एन क्या है डायरेक्शन ऑफ, ए क्रॉस बी से जो रिजल्ट है उसकी क्या है डायरेक्शन है। और ये क्या है ए बी क्या है ए बी साइन थीटा क्या है रिजल्ट ऑफ, ए क्रॉस बी। या मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो मैग्नीट्यूड और रिजल्ट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का रिजल्ट ए बी साइन थीटा होता है और ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होती है एन कैप होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अच्छा अगर मैं ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड की बात करूं केवल मैग्नीट्यूड की तो मुझे एन डायरेक्शन को हटाना पड़ेगा और मैग्नीट्यूड क्या होता है ए बी साइन थीटा। ये ध्यान रखना भैया दो चीजें जो आपकी काफी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अब इसका क्रॉस कैसे करते हैं तो क्वेश्चन है आपका अपनी कॉपी निकाल लेना क्योंकि मैं भी एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं तो अगला क्वेश्चन आपको खुद करना है, ठीक है। कह रहा है कि इफ
ए वेक्टर इक्वल्स टू में 2i प्लस 4j प्लस 6k एंड बी वेक्टर क्या है 3i प्लस 4j प्लस 8k कैप। ठीक है भैया, आपको पहले समझ लीजिए उसके बाद फिर करना है फाइंड। देखिए क्या क्या निकालना है, सुन लीजिए सारी चीजों को, आपको अगले क्वेश्चन निकालना है। फाइंड फर्स्ट, पहला निकालना है आपको ए क्रॉस बी, निकालिए। चलो भैया निकाल लेंगे, मैं निकाल लूंगा, ठीक है। दूसरा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालिए, ये भी निकाल लूंगा, चलो भैया। तीसरा, एन कैप निकालिए, ये भी निकाल लूंगा। चौथा, साइन थीटा निकालिए, ये भी निकाल लूंगा, चलो भैया देखिए कैसे करते हैं। तो ये हमने किया, पहले ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है, चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, ए क्रॉस बी, ध्यान दिए बड़ा, दो लाइन खींचनी है, याद है। ऊपर क्या निकलेगा, आई जे के। अच्छा आपको याद होगा कि आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है। जे क्रॉस के क्या होता है, आई होता है। और के क्रॉस आई क्या होता है, जे होता है। इनका उल्टा नेगेटिव देगा, इनका उल्टा। रीजन याद है भैया, क्योंकि आप जब एंटी क्लॉकवाइज वाला रूल देखते हो, आई जे और ये क्या है के, तो अगर आप आई से जे की तरफ जाते हो, सीधे हाथ की उंगलियों को आई से जे की तरफ घुमाते हो, थंब कहां आता है आपका, बाहर की तरफ आता है। आई और जे का रिजल्ट क्या होता है, के होता है, थंब बाहर आ रहा है इसलिए प्लस के होगा। अच्छा जे और क्रॉस आई करते हो, तो जे से के की तरफ उंगलियों को घुमा, सीधे हाथ की उंगलियों को, तो आपका थंब कहां जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। जे क्रॉस आई क्या होता है भैया, के होता है, लेकिन थंब अंदर जाने की वजह से हम क्या लिखते हैं, माइनस के लिखते हैं। अच्छा ये भी आपको याद होगा कि आई क्रॉस आई क्या होता है, जीरो। जे क्रॉस जे क्या होता है, जीरो। के क्रॉस के क्या होता है, जीरो। क्यों है ऐसा, सुन लीजिए, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है, ये भी अगर आई है और ये भी अगर आई है। और एक बात और ध्यान रखना कि अगर आपको थोड़ा भी याद होगा, तो आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड और के का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वन होता है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी जगह पर भी आई है, इसकी जगह पर भी आई है। तो ये क्या है, ए का मैग्नीट्यूड यानी आई का मैग्नीट्यूड वन हो गया। बी, बी भी आपका ये, इसका भी मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये भी वन हो गया। और साइन, दो सेम वेक्टर के बीच में एंगल क्या होता है, 0 डिग्री का, क्या होता है, तो साइन जीरो, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। इसलिए आई क्रॉस आई क्या होता है, जीरो। जे क्रॉस जे क्या होता है, सेम एंगल, इनके बीच में एंगल क्या होगा, जीरो होगा। साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है। के क्रॉस के भी क्या होगा, जीरो ही होगा, क्योंकि सेम वेक्टर से इनके बीच का क्रॉस क्या होगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब हम बात कर रहे हैं भैया, ये क्रॉस कर रहा था, तो ये देखिए यहां पर आई के आगे क्या लगा है, दो। जे के आगे क्या लगा हुआ है, चार। और के आगे क्या लगा हुआ है, छह। बी के आगे क्या लगा हुआ है, बी में आई के आगे क्या लगा हुआ है, तीन। बी में जे के आगे क्या लगा हुआ है, चार। बी में के आगे क्या लगा हुआ है, आठ। आप क्रॉस कैसे करेंगे, सुन लीजिए। ठीक है, लिखिए आई, और जिसको लिखा है ना उसको ये हाइड कर दीजिए। मैं पहले कंसेप्ट बता चुका हूं, इसलिए मैं कंसेप्ट वगैरह नहीं बता रहा हूं, सीधा करा रहा हूं। इसको छुपा दीजिए, छुपा दिया। क्या दिख रहा है आपको, जे और के दिख रहा है, जे और के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये इसकी मल्टीप्लाई इसमें क्या होगा? 4 और 8 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 32। 4 और 6 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 24। बीच में क्या आएगा, माइनस। फिर आपको आई के बाद क्या लगाना है, माइनस जे। क्या लगाना है, जे के एलिमेंट, जे को एलिमेंट, जे को और उसके एलिमेंट को हाइड कर दो। तो क्या दिख रहा है, 2 6 3 8। तो 2 और 8 की क्रॉस करोगे तो क्या होगा, 16। 3 और 6 की क्रॉस करोगे तो क्या आएगा, 18। बीच में क्या आएगा, माइनस। फिर क्या आएगा, प्लस के। देखिए एक बारी आई, फिर माइनस जे, फिर प्लस के। ठीक है, तो अब हमने क्या किया इसको, ठीक है। अब देखिए के और के एलिमेंट को हाइड कर दो, तो 2 और 4 का क्रॉस होगा तो क्या होगा, 8। 3 और 4 का क्रॉस क्या होगा, 12। बीच में क्या होगा, माइनस। तो भैया आपका ए क्रॉस बी आ गया, आपका ए क्रॉस बी क्या है आपका, 32 24 क्या होगा, 8। 8 आई, ये क्या होगा, -2। और माइनस जे तो क्या होगा, +2 जे। ठीक है, और ये क्या होगा, -4 के। ये हो गया आपका ए क्रॉस बी, आ गया। क्या आ गया, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ये ध्यान रखना, सबका मैग्नीट्यूड निकाल दो। 64 4 16, याद है ना। 8 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये क्या होगा, 78। 78 4 क्या हो जाएगा भैया आपका, सॉरी, ये हो जाएगा आपका 72, है ना, 82, सॉरी। ये हो जाएगा 82, 82 4 क्या होगा, 86। आपका ए क्रॉस बी का क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। क्या आ गया,
ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आ गया। फिर क्या निकालना है आपको? एन कैप निकालना। क्या निकालना है? तो भैया आपको पता है एन कैप क्या होता है? ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा एन कैप। अच्छा ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये होता है भैया आपका ए क्रॉस बी का, ए बी साइन थीटा क्या होता है? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? अबे ए बी साइन थीटा क्या होता है? ए क्रॉस बी का। तो इसके यहाँ पे हमने ए क्रॉस बी लिख दिया, ये तो ऐसे लिख दिया। और इसके यहाँ पे क्या लिख दिया? ए क्रॉस बी का। मैं देखो ना, ए बी साइन थीटा क्या है? ए क्रॉस बी का एन कैप। तो एन कैप क्या होगा? ए क्रॉस बी अपॉन में ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या रखी है बेटा? ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या रखी है? 8i। अरे लिख ले यार 84, हटा। ठीक है 84, ठीक है। 8i प्लस 2j माइनस 4k डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या रखी है? अंडर रूट 84। ठीक है भैया। उसके बाद आपको क्या निकालना है? साइन थीटा। क्या निकालना है? कुछ भी नहीं करना भैया। आपको पता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? ए बी साइन थीटा के, है ना? आपको क्या निकालना है? साइन थीटा। आपको क्या निकालना है? तो साइन थीटा क्या होगा? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या रखा है? अंडर रूट 84। ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? तो ए का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए भी आपको ए वेक्टर पता होना चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20, 20 36 क्या होगा? आपका 46। ठीक है। बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 9 9 16 25 25 25 64 कितना हो जाएगा आपका? 99। 25 64 सही तो है? सही तो है? 99 89 या 99? 89। 89। तो ए का मैग्नीट्यूड ये आ गया, बी का मैग्नीट्यूड क्या आ गया? ये आ गया। तो यहाँ पे रख दो। ए के मैग्नीट्यूड की जगह क्या लिखोगे? 46। 46 था और कुछ भी था 89। ठीक है भैया। तो ये हो गया आपका। ठीक है भैया। तो ये साइन थीटा आ गया। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप करो। इफ सी वेक्टर इक्वल्स टू में 2i, कॉपी निकाल लो भैया, 3j प्लस 4k एंड डी वेक्टर इक्वल्स टू में 6i 4j प्लस 3k। फाइंड, फाइंड फर्स्ट सी क्रॉस डी निकालो। दूसरा सी क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड निकालो। तीसरा एन कैप निकालो। चौथा साइन थीटा निकालो। चलो भैया जल्दी करो भैया। तो भैया आपने कर लिया होगा क्रॉस का। ठीक है आगे बढ़ते भैया। डॉट प्रोडक्ट क्या करते हैं? डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इक्वल्स टू में ए बी साइन कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा। ठीक है ये आपका। ठीक है। इसका रिजल्ट हमेशा क्या होगा? स्केलर होगा, इसलिए एन कैप लगाया नहीं मैंने इसमें। ठीक है। अब देखिए ये ए का मैग्नीट्यूड है, ये बी का मैग्नीट्यूड है, और थीटा क्या है? ए और वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। अच्छा यहां पर ये ध्यान रखना कि आई डॉट आई, आई का मैग्नीट्यूड 1, फिर बी भी क्या है? आई है, तो उसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। और दो वेक्टर के बीच में एंगल, सेम वेक्टर के बीच में एंगल क्या होता है? 0। क्या होता है? तो ये वन और कॉस 0 भी क्या होता है? 1। तो आई डॉट आई क्या होगा? 1 होगा। जे डॉट जे क्या होगा? 1 होगा। के डॉट के क्या होगा? 1 होगा। अच्छा चलो देखो आई डॉट जे क्या होगा? तो देखिए भैया आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, और आपको पता है दोनों के बीच में, आई और जे के बीच में एंगल कितना होता है? 90। कॉस 90 क्या होता है? 0। तो आई डॉट जे क्या होगा? 0। मतलब डिफरेंट वाले क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। आई डॉट जे 0, जे डॉट के क्या होगा? 0, के डॉट आई क्या होगा? 0। ये सारे क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। समझ गए? समझे? तो अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे डॉट निकाल रहा हूँ। इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू में 2i प्लस 3j माइनस 6k एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू में i प्लस 4j प्लस 8k। फाइंड ए डॉट बी। आपको ए डॉट बी निकालना है। इसका और इसका डॉट करो। यार ये बाइक किसकी है? जा देखिए, देखो हटा दिया जा। किसकी है? स्प्लेंडर। चलिए हटे भाई। अबे वो मारता रहेगा हॉर्न। ठीक है। अबे भाई यार ऐसे कर रहा है, 2 मिनट के लिए सब्र नहीं है इसके। ठीक है। सेम वालों को डॉट करना है। ठीक है।
तो दो का डॉट, दो और एक की मल्टीप्लाई कर दो तो दो आ गया, आई डॉट आई क्या हो गया, वन हो गया। ठीक है, डिफरेंट वालों के साथ इसका क्या होगा, जीरो हो जाएगा, तो लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। फिर इसका इसका करो, 3 और 4 का गुणा क्या होगा, 12, जेड और जे क्या होगा, वन। ठीक है, फिर 6 का गुणा 8 में करो तो -48 क्या होगा, -48, के डॉट के क्या होगा, वन। तो सॉल्व करिए जी, आपका आंसर आएगा ए डॉट बी इक्वल्स टू में, ये क्या होगा, 2, 12 और ये क्या होगा, 48, ये क्या होगा, -36, -36 तो क्या होगा, -34, ए डॉट बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसमें भी कई वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, तो वो क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करा रखे हैं, एक बार नोट्स आप रिवाइज करो तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बात करते हैं प्रोजेक्टाइल की, किसकी बात करते हैं, प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल क्या होता है, कोई भी चीज जिसको फेंका जाए और वो ग्रेविटी उसके ऊपर काम करे, केवल क्या, कौन काम करे, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल। द पार्टिकल विच वर्क अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, द पार्टिकल विच वर्क, द प्रोजेक्टेड पार्टिकल विच वर्क अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज प्रोजेक्टाइल। ठीक है, हमारे पास दो तरह के प्रोजेक्टाइल है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वाला नहीं आता, वर्टिकल और एंगुलर दोनों सेम है, तो वही आता है। ठीक है, यही आएगा एंगुलर। और ये जितनी बार पेपर होगा ना उतनी बार आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, चाहे किसी का ही पेपर हो, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, किसी का भी, एंगुलर और वर्टिकल। ठीक है, दोनों सेम होते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना। इसमें क्या है भैया, ये एक्स है, ये वाई है, मैंने यहां से यू वेलोसिटी से फेंक दिया। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ये जमीन के साथ थीटा एंगल है, तो ये इधर क्या होगा, यू कॉस थीटा, और इधर क्या होगा, यू साइन थीटा। ये प्रोजेक्टाइल ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। ए से कहां गया, बी, बी क्या है टॉप पॉइंट, और फिर कहां गया, सी पर। यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। यहां से यहां तक की दूरी को हम मैक्सिमम हाइट कहते हैं। इसको वाई वेरिएबल फॉर्म में वाई लिखते हैं, इसको वेरिएबल फॉर्म में एक्स लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, समझ गए। ए से बी तक के टाइम को हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, बी से सी के, सॉरी, ए से बी के टाइम को हम टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं, बी से सी के टाइम को हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं। और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना तो ये वाला टाइम प्लस ये वाला टाइम आपको करना पड़ता है, दोनों टाइम क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। समझ गए, जिस लेवल पे बॉडी फेंकी गई है वहां से टॉप पे जाना, फिर टॉप से उसी लेवल पे वापसी आने में टाइम क्या लगता है, सेम लगता है। ठीक है भैया, और इस पाथ को हम क्या कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री, क्या कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, और इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि मैंने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यू थी, वो किसी टाइम पर यहां पहुंच गया। यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स कोमा वाई, और यहां तक आने में टाइम कितना लगा, टी। तो इस टी टाइम में इसने डिस्टेंस कितना एक्स के लॉन्ग किया, एक्स, और वाई के लॉन्ग कितना डिस्टेंस किया, वाई। यानी एक्स और वाई में जो डिस्टेंस कवर किया गया वो सेम टाइम में किया गया। अब एक बात ध्यान रखना कि अगर आप किसी चीज को फेंकते हो तो एक्स के लॉन्ग उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, एक्स के लॉन्ग कोई फोर्स, क्योंकि हम एयर का रोल नेग्लेक्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल के केस में। तो एयर जो होती है वो एक्स के लॉन्ग फोर्स लगा सकती है, लेकिन हम एयर को हटा दे रहे हैं तो एक्स के लॉन्ग प्रोजेक्टाइल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता। और जहां फोर्स नहीं होगा वहां का एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। और जहां एक्सेलरेशन नहीं होता वहां की वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट। कांस्टेंट, जीरो नहीं, कांस्टेंट। ठीक है, और अगर मैं बात करूं जब बॉडी वाई के लॉन्ग चल रही है तो वाई के लॉन्ग फोर्स लगता है ग्रेविटी, क्या लगता है, जब बॉडी ऊपर जा रही होती है तो ग्रेविटी नीचे लगती है, तो वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। वेलोसिटी कम होती है तो एक्सेलरेशन क्या लेते हो आप, माइनस जी, क्या लेते हो। लेकिन जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही होती है तो भैया ग्रेविटी भी नीचे, बॉडी भी नीचे, तो वहां पर आपको बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती है। बॉडी की वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन को क्या लोगे भैया, पॉजिटिव लोगे, क्या लोगे। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो भैया, हम निकाल रहे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो भैया हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए पहले हम करते हैं मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स के लॉन्ग की मोशन को देख रहे हैं, तो भैया आपको पता है इक्वेशन एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एक्स के लॉन्ग कितना डिस्टेंस डाउन किया इसने, एक्स, एक्स के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भैया, तो यू cos थीटा, क्योंकि आपको पता है यू आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये जो यू cos थीटा होगी ये भी क्या होगी, इनिशियल होगी, लेकिन किसके लॉन्ग होगी, एक्स के लॉन्ग। और यू sin थीटा भी आपकी इनिशियल होगी, लेकिन किसके लॉन्ग होगी, वाई के लॉन्ग। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स के लॉन्ग यू cos थीटा, टाइम क्या लगा टी। अब देखिए भैया, टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन बॉडी का क्या भैया, एक्स के लॉन्ग जीरो, क्योंकि कोई फोर्स नहीं लगता, टी स्क्वायर। तो एक्स इक्वल्स टू में यू cos थीटा इंटू में टी, तो टी की वैल्यू क्या आएगी, एक्स अपॉन में यू cos थीटा, ये टाइम की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है मोशन अलोंग वाई एक्सिस, मोशन अलोंग वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस की बात करोगे
तो y इक्वल्स टू में यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, y इक्वल्स में इनिशियल वेलोसिटी y का लॉन्ग कितनी है, u साइन थीटा। टाइम उतना ही लग रहा है तो इसलिए t की वैल्यू वही रखो जो x के अलॉन्ग आई थी, x अपॉन में u cos थीटा। बॉडी ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है ना, तो भैया क्या होगा माइनस जी, माइनस जी का माइनस यहाँ पे आ गया, ये जी हो गया। x की वैल्यू क्या, t की वैल्यू क्या, x अपॉन में u स्क्वायर कर दीजिए, तो भैया क्या होगा x, u से u क्या होगा कैंसिल हो गया। y कोस में साइन थीटा अपॉन में cos थीटा क्या होता है tan थीटा, x माइनस ये क्या होगा हाफ जी, इधर क्या होगा एक्स स्क्वायर और ये क्या होगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेटा इसे एक साथ में लिखो, ये हो जाएगा वाई कोस में tan थीटा एक्स माइनस जी अपॉन में 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में एक्स स्क्वायर। ये होगी आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये क्या आ गया आपकी, ये कई बार निकालने के लिए आती है, करीबन नहीं तो 3 नंबर की आती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए, ठीक है। फिर आता है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या आता है टाइम ऑफ फ्लाइट। देखिए बॉडी का ऊपर जाना का अगर मेरे को टाइम पता लग जाए तो मुझे पता उतना टाइम क्या लगेगा नीचे आने में लगेगा, और मैं ऊपर जाने का टाइम प्लस नीचे आने का टाइम दोनों जोड़ दूंगा तो क्या आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आपको बॉडी का ऊपर जाना यानी ए से बी आना, फिर बॉडी का नीचे आना यानी बी से सी आना। ये दोनों टाइम क्या होते हैं भैया बराबर होते हैं, तो इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2t के बराबर होता है। अगर हम केवल t की वैल्यू निकाल लें यानी ऊपर जाने का टाइम निकाल लें तो हमें बाकी का सारा आंसर पता लग जाएगा, ठीक है भैया। चलो देखते हैं, मोशन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी क्या है मतलब कहां जा रहे हो आप, ए से बी जा रहे हो यानी ऊपर जा रहे हो, कहां जा रहे हो यानी मोशन लॉन्ग, मोशन लॉन्ग वाई एक्सिस, क्या आ रहे हो वाई एक्सिस, ठीक है भैया। तो भैया आपको पता है एक इक्वेशन होती है वी वाई स्क्वायर, वी वाई इक्वल्स टू में यू वाई टी प्लस ए वाई टी, ये होता है ना भैया, ये कौन सी इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन, ये प्लस है। आपको पता है वाई फाइनल वेलोसिटी वाई के लॉन्ग क्या होती है, जब बी पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी क्या होगी वाई के लॉन्ग जीरो, क्योंकि अगर वाई के लॉन्ग वेलोसिटी होती तो बी से भी ऊपर जाता, बी के बाद वो वापसी आ गया, इसका मतलब बी पॉइंट पर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है जीरो। देखिए तो यहां पर लिखते हैं जीरो, इनिशियल वेलोसिटी वाई के लॉन्ग क्या थी यू साइन थीटा, बॉडी कहां जा रही है ऊपर तो माइनस जी इंटू बी टी की वैल्यू क्या आएगी यू साइन थीटा अपॉन में जी, तो ये टी की वैल्यू आ गई यहां पर रख दो टी की वैल्यू, तो 2u साइन थीटा अपॉन में जी आ गया। ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर आता है भैया हाइट, मैक्सिमम हाइट, क्या आता है मैक्सिमम हाइट, मतलब कि हाइट, ये जो प्रोजेक्टाइल गया ना, ये जो प्रोजेक्टाइल गया तो इसने कितनी हाइट कवर की यानी ए से बी, ए से बी मतलब बॉडी ऊपर जा रही है, किसका लॉन्ग की मोशन लोगे वाई एक्सिस। तो देखिए भैया मैक्सिमम हाइट के लिए ए टू बी जा रहे हो आप, कहां जा रहे हो यानी मोशन लॉन्ग अलॉन्ग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस बोले तो देखिए आपको पता है वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2a y इंटू में डिस्टेंस अलॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी वाई के लॉन्ग क्या होती है जीरो, इनिशियल क्या थी यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, टू एक्सेलरेशन क्या भी है बॉडी ऊपर जा रही तो माइनस जी, और वाई के लॉन्ग का जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको आपने क्या बोला है हाइट, क्या बोला है, तो ये हो जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर में माइनस 2gh, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो आपके h की वैल्यू क्या रखी है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, ये आप क्या आ गया मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, ठीक है। फिर आता है आपका रेंज, क्या आता है रेंज, रेंज के लिए आपको कहां से कहां पे जाना पड़ेगा ए टू सी, कहां जाना पड़ेगा ए से सी जो है ये रेंज है, ये रेंज कहते हैं इसको, रेंज कहते हैं। तो ये किसका लॉन्ग है एक्स का लॉन्ग है, तो रेंज में आप क्या लगाओगे मोशन लॉन्ग along एक्स एक्सिस। देखिए तो आपको पता भी है फॉर्मूला एक्स इक्वल्स टू में यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, सब जानते हो। अच्छा एक्स के लॉन्ग का डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं रेंज, इनिशियल वेलोसिटी एक्स के लॉन्ग क्या है यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा। अच्छा टाइम एक्स के लॉन्ग कब तक चल रहा है जब तक वो जमीन पे गिर नहीं गया, जमीन पे कब गिरता है टाइम ऑफ फ्लाइट जब होती है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई करो प्लस हाफ बॉडी का एक्सेलरेशन एक्स के लॉन्ग क्या है जीरो, ये क्या होगा टी स्क्वायर, तो ये क्या होगा ये हो जाएगा यू कॉस थीटा, टी की वैल्यू क्या रखिए 2u साइन थीटा अपॉन में जी, यू से यू मल्टीप्लाई कर तो क्या होगा यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में क्या हो गया जी, ये इसको अगर आप देखोगे तो यू साइन स्क्वायर ये क्या होगा
यू साइन टू थीटा अपॉन में जी, जिसको यहां तक आता है वहीं तक कर ले, वरना जिसको थोड़ा मैथ्स आती है तो यहां तक आ जाएगा। ये रेंज का फॉर्मूला होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर टू थीटा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा, ये रेंज का फॉर्मूला है। ठीक है, मैथ्स थोड़ी सी बेसिक मैथ्स लगी है, जिसको मैथ्स का फॉर्मूला पता है वो कर लेगा। ठीक है, देखिए फिर आता है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट की वेलोसिटी। देखिए भैया, आप जब प्रोजेक्टाइल को फेंकते हो तो प्रोजेक्टाइल ऊपर भी आता है, इसे कहते हैं वाई के लॉन्ग की वेलोसिटी, और प्रोजेक्टाइल एक्स के लॉन्ग भी आता है, इसे कहते हैं एक्स के लॉन्ग की वेलोसिटी। इसी वेलोसिटी, इन्हीं दो वेलोसिटी का रिजल्ट क्या कहलाता है? मान लीजिए टी टाइम पर पहुंचा है, इन्हीं दोनों वेलोसिटी का जो इस वेलोसिटी का, एक्स के लॉन्ग की वेलोसिटी का, वाई के लॉन्ग की वेलोसिटी का, टी टाइम पर जो रिजल्ट होता है इसी को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। इंस्टेंट, चलो भैया, आपको पता है एक्स के लॉन्ग की वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती। एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी क्या थी? यू cos थीटा, तो एक्स के लॉन्ग की वेलोसिटी हमेशा क्या लोगे? यू cos थीटा ही लोगे, खत्म। वाई के लॉन्ग की वेलोसिटी जो होती है वो चेंज होती रहती है, क्योंकि ग्रेविटी काम करती है उसके ऊपर। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए आप वी वाई इक्वल्स में यू वाई प्लस ए वाई टी नाम का फॉर्मूला यूज करोगे। इनिशियल वेलोसिटी वाई के लॉन्ग क्या थी? यू साइन थीटा। बॉडी ऊपर जा रही है तो एक्सीलरेशन क्या होगा? माइनस जी टी। तो वाई के लॉन्ग की वेलोसिटी आपकी ये हो गई, एक्स के लॉन्ग की वेलोसिटी आपकी ये हो गई। आपको निकालना वी, वी क्या है? इन दोनों का, इसका और इसका रिजल्ट क्या है? वी है, तो वी की वैल्यू कैसे निकलेगी? अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका रिजल्ट यही होता है। ठीक है, आगे आप लगा सकते हो टू वी एक्स वी वाई कॉस 90, क्योंकि एक्स और वाई के बीच में एंगल कितना होता है? 90। कॉस 90 क्या होता है? जीरो। तो आपका टोटल वेलोसिटी आ गई आपकी वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वी एक्स की वैल्यू आपको पता क्या है? यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और वी वाई की वेलोसिटी क्या है? यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोलोगे तो आपका आएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर खोलो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसको और इसमें से यू स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आंसर आएगा आपका फाइनल यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू यू जी टी साइन थीटा। ये हो गया आपकी वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। ठीक है भैया, अब आपकी वेलोसिटी जो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्या होती है? ये जो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका एंगल क्या होगा? बीटा। तो बीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी? tan बीटा से। कैसे निकलेगी? tan बीटा क्या होता है? वाई के लॉन्ग की वेलोसिटी अपॉन में एक्स के लॉन्ग की वेलोसिटी। वाई के लॉन्ग की वेलोसिटी क्या है? यू साइन थीटा माइनस, और एक्स के लॉन्ग की वेलोसिटी क्या है? यू कॉस थीटा। देखिए भैया, आज एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको घर से करके लाने हैं, आसान आसान के, चैप्टर नंबर 4 के। वो सारे मैं टिक लगा के दे रहा हूँ, जो नहीं होंगे वो अगली क्लास में मैं लास्ट टॉपिक के साथ सर्कुलर मोशन के साथ फिनिश कर दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली क्लास में। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और तो अभी रुक जाना, अभी चलना है हमें कहीं। हाँ।